हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, पार्ट 6। आज का क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट के ढांचा फॉर्मेट दिया हुआ है। लेफ्ट साइड के कुछ आइटम्स हैं, ऐसे अमाउंट है, सेट साइड्स के आइटम्स हैं, अमाउंट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, द फॉर्म वाज डिजॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2020 एंड फॉलोइंग आर एग्रीड। कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। लास्ट में हमसे रिक्वायर्ड है, शो द रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। 3 अकाउंट्स हमको बनाने हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट का ढांचा या फॉर्मेट यहाँ बना हुआ है। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, यहाँ ढांचा दिया हुआ है। तीसरा बैंक अकाउंट बनाना है, यहाँ ढांचा दिया हुआ है। वर्किंग नोट के लिए थोड़ी सी जगह हम लोगों ने रखी है। अब हम जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब करते हैं तो सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम को खाली करते हैं। बैलेंस शीट के आइटम को जब खाली करेंगे तो लायबिलिटी साइड को पहले कर सकते हैं या एसेट साइड को कर सकते हैं, किसी साइड को कर सकते हैं। लेकिन एसेट साइड को करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि कुछ एंट्रीज होती है एसेट की ऐसी कि साथ साथ लायबिलिटी साइड में भी उनको उनसे संबंधित कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे डेटर्स में उनको करना पड़ता है, तो एसेट साइड को ही करेंगे। अब हम लोग एसेट के आइटम्स को देखते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दोनों अकाउंट ऑपरेट हो रहा हो पुराने बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन के अनुसार, तो पहले दोनों में से किसी एक को बंद करके बंद कर देते हैं और फिर नेक्स्ट जो एंट्रीज है उसमें आएंगे। तो यहाँ बैंक अकाउंट चूँकि बनाना है तो कैश अकाउंट को बंद करेंगे। तो सबसे पहले बैंक के बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे। बैंक के बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए जो जर्नल एंट्री होता है वो एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, लायबिलिटीज अकाउंट ओपनिंग क्रेडिट होता है। ओपनिंग बैलेंस को का जो जर्नल हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। पोस्टिंग भी कैसे होती है हम लोगों ने 11th क्लास में बार बार पढ़ा है। तो यहाँ हम लोग पहले ये 8000 को बैंक अकाउंट में बाई टू बैलेंस BD करके लिखेंगे और कैश का ट्रांसफ़र कर देंगे। उसको भी कैसे 500 का है उसको कैसे करेंगे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ बैंक अकाउंट में पहले हम लोगों ने कैश को ट्रांसफ़र एंट्री की, तो ट्रांसफ़र एंट्री की या ओपनिंग एंट्री अगर कहेंगे तो ओपनिंग एंट्री की, तब यहाँ टू बैलेंस नहीं होता, यहाँ एसेट अकाउंट का कोई नाम होता है। तो ये जब ओपनिंग एंट्री करते हैं तो टू बैलेंस BD कर देते हैं 8000 था अमाउंट। अब हम जो कैश को जमा करेंगे बैंक में तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल अकाउंट कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट का नाम लिखते हैं टू कैश अकाउंट 500। अब हम नेक्स्ट एसेट्स की बात करते हैं जिनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट साइड में चूँकि एसेट्स को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसकी एंट्रीज होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स अकाउंट। तो वेरियस एसेट्स हम लोग देख लेते हैं, फिर उनकी पोस्टिंग करेंगे उन्हीं के नाम से। चूँकि क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी होती है, तो क्रेडिट साइड में जितने भी रेसिप्रोकल एसेट अकाउंट के नाम है वो सब की पोस्टिंग करनी होती है। तो यहाँ स्टॉक इन ट्रेड है 5000 का, इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, डेटर्स 20,000 का है और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 2000, नेट 18,000 है। डेटर्स जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ग्रॉस वैल्यू पर करते हैं, नेट वैल्यू पर नहीं करते हैं। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं। चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है उस समय पहले
जब वो जर्नल की बात कर रहे थे कि ऐसे केस में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। फिर प्लांट इन मशीनरी 20,000 का, इसको पोस्ट करेंगे। बिल्डिंग को पोस्ट करेंगे डेबिट साइड में। गुडविल को पोस्ट करेंगे डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, उसको हम लोग पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं और जो उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है उसमें बांट देते हैं। तो हम लोग पहले रियलाइजेशन की एंट्री कर देते हैं। रियलाइजेशन की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन की एंट्री हमारी होगी टू स्टॉक इन ट्रेड 5,000, टू इन्वेस्टमेंट 10,000, टू डेटर्स 20,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000, टू बिल्डिंग 15,000, टू गुडविल 4,000। फिर एक एंट्री और बचती है, वो क्या है? वो है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 1,750 क्योंकि 3,550 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा हुआ था। तो इसकी एंट्री जो जर्नल एंट्री है वो हम जानते हैं ऑलरेडी कैसे करना होता है। इसके ऐसे केस में पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो जब पोस्टिंग करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में तो रेसिप्रोकल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ तो 2P प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे 1,750 क्या क्यों लिखे हम लोगों ने? क्योंकि 3,500 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो उसको इक्वली बांट देंगे तो ये 1,750 होगा, 1,750 होगा। अब हम लायबिलिटी साइड के आइटम की बात करते हैं। इसमें से कौन कौन से रियलाइजेशन अकाउंट में लिखे जाएंगे और कौन से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो सिंडिकेटर्स को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्स पेबल को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, मिसेज एज के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, मिसेज बीज के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जनरल लेयर को हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे इक्वली बांट करके पार्टनर्स के बीच में। दो ही पार्टनर है तो 10,000 को 5,000 करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक एसेट के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में है तो इसको भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं 1,000। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट के इसी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बीच के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे बीच के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग अब ट्रांसफ़र एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटीज़ का। तो इसमें क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल अकाउंट का नाम क्या क्या होगा वो सारे लिखेंगे, क्योंकि जब ट्रांसफ़र एंट्री करते हैं लायबिलिटीज़ का तो वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट होता है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो जो रेसिप्रोकल अकाउंट्स हैं तो रेसिप्रोकल अकाउंट्स वेरियस लायबिलिटीज़ के हैं। वेरियस लायबिलिटीज के कौन कौन से आइटम्स हैं उनका नाम हम लिख देते हैं स्पष्ट रूप से। बाई सेंट्री क्रेडिटर्स 30,000 के है, बाई बिल्स पेबल 8,000 का है, बाई एज लोन 5,000 का है, मिसेज एज लोन 5,000 का है, बाई मिसेज बीज लोन 10,000 का है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में हमने बताया है कि जो एसेट से संबंधित रिजर्व होते हैं तो उनको भी ट्रांसफ़र करते हैं। और जर्नल एंट्री क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन को क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट का नाम लिखेंगे, अमाउंट 1,000 लिखेंगे। अब हम लोगों ने लायबिलिटी साइड के आइटम जो रियलाइजेशन में जाना है उसका कर दिया। कुछ बाकी है, 3 पोस्टिंग बाकी है, 3 आइटम का ट्रांसफ़र बाकी है तो वो ट्रांसफ़र हम लोग कर देते हैं। पहला है जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस उनका
या ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, वो क्लोजिंग बैलेंस है आपका 10,000 ए के अकाउंट में, 10,000 बी के अकाउंट में, तो बाई बैलेंस बी डी लिखेंगे 10,000 10,000। जनरली जब 10,000 है तो दोनों को बांट देंगे, बांटना हम लोगों ने यहाँ दिखाया है, 10,000 का 1/2 करेंगे इसलिए कि 1:1 का रेशियो है। 5,000 आएगा, बी का 10,000 इंटू 1/2 करेंगे, ये भी 5,000 आएगा। अब नेक्स्ट हम चीज़ देखेंगे क्या करना है, और कुछ तो इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं रह गया है। अब हम लोग एक एक करके एडजस्टमेंट कर देखेंगे। ए प्रॉमिस टू पे मिसेज एज लोन एंड टुक स्टॉक इन ट्रेड एट ₹4,000। यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं। ए मिसेज एज का लोन डिस्चार्ज कर रहा है और स्टॉक इन ट्रेड को टेक ओवर कर रहा है 4,000 पर। मिसेज का लोन कितना है 5,000। तो इसका जब हम लोग डिस्चार्ज के लिए एंट्री करेंगे तो हमें पता है कि जब कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज करता है तो ऐसी स्थिति में रियलाइजेशन के अकाउंट को डेबिट करते हैं, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट का नाम लिखते हैं, तो यहाँ एज डिस्चार्ज कर रहा है तो टू एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट यही है। मिसेज एज के लोन के डिस्चार्ज के लिए 5,000। जब ए स्टॉक टेक ओवर कर रहा है तो हमें पता है कि जब स्टॉक टेक ओवर कोई पार्टनर करता है तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो अपोजिट अकाउंट यहाँ एज कैपिटल अकाउंट हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में जब पोस्टिंग कर रहे हैं तो 4,000 यहाँ हम लोगों ने अमाउंट लिखा। इसके बाद इसको हम लोग एज के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे इस एंट्री को। तो एज के कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो रेसिप्रोकल अकाउंट का नाम लिखेंगे। रेसिप्रोकल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट मिसेज एज के लोन के डिस्चार्ज के लिए क्रेडिट साइड में 5,000। उसी तरह टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक को की पोस्टिंग करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में एज के पार्टनर के कैपिटल्स अकाउंट में तो 4,000 यहाँ लिखेंगे। क्योंकि लोन अकाउंट के लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट के लिए रेसिप्रोकल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बी टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी ने लिया इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पर। तो जर्नल एंट्री क्या होती है हम समझते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बीज कैपिटल अकाउंट, जो कि टेक ओवर की एंट्री क्या होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। अब इस अमाउंट 4,500 कैसे आया, हम ने कैलकुलेट किया है 4,500 कैसे आया, ये मैं अभी तुरंत दिखा रहा हूँ आपको। तो 500 आएगा 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट 5,500 को कैसे 5,000 में से घटा करके लिखेंगे तो 4,500 आया। और फिर इसी अमाउंट को हम लोग पोस्ट कर देंगे बीच के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट का नाम लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करने के लिए 10% डिस्काउंट पर 4,500। अब इन्वेस्टमेंट का ये 4,500 कैसे आया, ये कैलकुलेशन यहाँ है 5,000 इंटू 10/100 500, वही 500 हमने घटा दिया है 5,000 में से, तो 4,500 आया है। यहाँ आया है 4,500 और इसी को हम लोगों ने यहाँ पोस्ट किया है। अब नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट देखते हैं। डेटर्स रियलाइज ₹19,000। तो डेटर्स रियलाइज ₹19,000 मतलब बैंक में रियलाइज हो रहा है। तो जब रियलाइज होता है ऐसे तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो रेसिप्रोकल अकाउंट बैंक अकाउंट है, तो जब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में साइड में पोस्टिंग करते हैं तो बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे। डेटर्स चूँकि रियलाइज हो रहा है अभी, तो डेटर्स लिख करके डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग 19,000 लिख देंगे। अकाउंट का नाम होगा बाई बैंक अकाउंट।
अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स क्या है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वेयर ड्यू on an average basis of 1 month after 31st March, but they were paid immediately on 31st March at the rate of 6% discount per annum. यहाँ केस ये है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का हम लोग पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उनको देना 1 महीने बाद था। तो डेटर्स ने और बिल्स पेबल के जो लेनदार हैं उन्होंने कहा कि हम आपको 6% डिस्काउंट देंगे पर एनम के रेट से। यहाँ पर एनम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर एनम महत्वपूर्ण इसलिए है कि पर एनम है, इसीलिए हमको 1 महीने का ही डिस्काउंट मिलेगा। 6% के फ्लैट रेट से नहीं मिलेगा। 6% के फ्लैट रेट से तब मिलता पूरे अमाउंट पर जब पर एनम नहीं दिया रहता। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक एट द रेट ऑफ 6% डिस्काउंट तक वर्डिंग होता, पर एनम वर्डिंग नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि डिस्काउंट का क्या अमाउंट होगा। तो क्रेडिटर्स हमारा 30,000 का है, इस पर 6% के लिए 6/100 करेंगे, 1 मंथ के लिए 1/12 करेंगे। ये हमारा कैलकुलेशन आएगा 150। बिल्स पेबल 8,000 का है, दैट रेट के लिए 6/100 करेंगे और पीरियड के लिए 1/12 करेंगे, ये आएगा ₹40। फिर हम लोग पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग हम जानते हैं कि जब लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है तो रिलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो बैंक अकाउंट को रेसिप्रोकल अकाउंट हुआ तो यहाँ टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, और एक्सप्लेनेशन के लिए या जो इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग कहाँ से आ रहा है पैसा, जा रहा है पैसा, न किसको पेमेंट पे ऑफ किया जा रहा है, इसके लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन के क्रेडिटर्स लिख देंगे। 30,000 का क्रेडिटर्स है, इसमें से 150 हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो नेट पेमेंट हम कर रहे हैं 29,850। बीपी के लिए बिल्स पेबल के लिए 8,000 का बिल्स पेबल है, 8,000 का बिल्स पेबल है, तो इसमें 40 डिस्काउंट है, तो हमको देना पड़ रहा है 7,960। तो ये पेमेंट हम लोगों ने किया। इसके बाद का इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। इसके बाद का इन्फॉर्मेशन है प्लांट रियलाइज्ड ₹25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट ₹4,500। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट मतलब जो 5,000 लेफ्ट आउट है, 5,000 तो ऑलरेडी भी टेक ओवर कर लिया है, तो 5,000 के लिए 4,500 मिल रहा था। फिर इसकी एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट के साइड में करेंगे। तो प्लांट के लिए लिखेंगे तो बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट के नीचे प्लांट 25,000 रिकवर हो रहा है, बिल्डिंग 40,000 रिकवर हो रहा है, गुडविल 6,000 हो रहा है और 50% इन्वेस्टमेंट के लिए 4,500 मिल रहा है। अब एसेट के सारे रियलाइज्ड वैल्यू हमको मिल गए हैं, तो इसको टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 94,500। अब बैंक अकाउंट में इसको पोस्ट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो रिलायसन अकाउंट का ये बैंक अकाउंट का अपोजिट अकाउंट क्या है, नाम है रिलायसन अकाउंट। तो रिलायसन अकाउंट लिखेंगे 94,500। हम जानते हैं कि जब एसेट रियलाइज होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो बैंक अकाउंट का अपोजिट अकाउंट रिलेशन अकाउंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बैंक अकाउंट का रिलेशन अकाउंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है देयर वाज an old typewriter in the form which had been written off completely from the books. It is now estimated to realize ₹300. It was taken away by B at this estimated price. 300 पर B जिसको टेक ओवर कर लेता है, एक जो रिटर्न टोटली रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ टाइपराइटर है।
तो जिस तरह हम लोग रिकॉर्डेड एसेट का टेक ओवर के लिए किसी पार्टनर के द्वारा एंट्री करते हैं, वही एंट्री यहाँ भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रिलेशन अकाउंट क्यूरी होगा। रिलेशन अकाउंट में जब हम पोस्ट करें तो रिसिप्रोकल अकाउंट बीज का अकाउंट है, तो बीज के कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और टाइपराइटर के लिए 300 लिखेंगे। इसको सेम टाइम हम पोस्ट भी कर देंगे, सेम टाइम पोस्ट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, चूँकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो अपोजिट अमाउंट है वो अपोजिट अकाउंट है वो है रियलाइजेशन अकाउंट और 300 लिख देंगे। उसी तरह बीज का कैपिटल अकाउंट का एक बैलेंस क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के बीज कैपिटल अकाउंट यहाँ भी है 4500, तो इसको भी हम लोग यहाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख करके और इन्वेस्टमेंट लिख करके बीज के कॉलम में 4500 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ ये एंट्री हो गई। अब हम आगे का जो एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है ₹1000, इसकी भी पोस्टिंग करेंगे, इसकी भी एंट्री होगी। जब रियलाइजेशन अकाउंट का पेमेंट करते हैं तो दैट रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो रिसिप्रोकल अकाउंट बैंक अकाउंट हुआ, तो यहाँ 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए 1000 रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। इसको जब हम लोग पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट में तो क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट अपोजिट अकाउंट हुआ बैंक अकाउंट के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट या दैट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए 1000। अब हम लोग देखेंगे कि कोई हमारा ऐसा या लायबिलिटी तो छूट तो नहीं गया जिसका हम लोगों ने पेमेंट हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बारे में कोई, चूँकि नियम यह है कि अगर एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में तो या एडजस्टमेंट में, तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि एसेट से कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन अगर लायबिलिटी के बारे में नियम यह है कि अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो बुक वैल्यू है जो उस पर हम लोग उसको पे ऑफ करते हैं, उतना अमाउंट हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ मिसेज 20 के लोन के बारे में कोई एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम बुक वैल्यू इसका 10,000 है, 10,000 का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, फिर बैंक अकाउंट करते हैं। तो यहाँ बैंक के जो अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहा है, क्लोज नहीं किया है मैंने, इसीलिए तो यहाँ मिसेज 20 का लोन लिखेंगे 10,000। अब हम तो क्लोज कर देंगे चूँकि सारे अकाउंट्स हो गए, एक ही बचा था, तो ये 47,810 हुआ। अब इसको हम लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैंक अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट अपोजिट अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट है, लायबिलिटीज पेड 47,810। अब हमने रियलाइजेशन के जितने भी आइटम थे उसको कर लिया, मतलब जितने एडजस्टमेंट के एंट्री थे वो ख़त्म हो गए। तो हम रिलेशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करने के लिए हम लोग क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का टोटल करते हैं। जो साइड ज़्यादा है उसका अमाउंट पहले लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड इसमें ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का अमाउंट 1,59,300 लिखेंगे। इसी अमाउंट को फिर डेबिट साइड में भी लिखेंगे 1,59,300, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर आता है 31,490। ये रियलाइजेशन पर हमारा प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट हुआ इसको हम लोग बांट देंगे। किसमें बांटेंगे, हम इसको बांटेंगे जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। तो किस रेशियो में बांटेंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो 1/2 करके बांट देंगे। ये आएगा 15,745, 15,745। इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे फिर कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री होगा, रिसिप्रोकल डेबिट साइड में है रियलाइजेशन के, तो रिसिप्रोकल
क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में होगा रिलायसन अकाउंट, गेन 15,745। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए पहले एक एक पार्ट को टोटल करेंगे। तो डेबिट पार्ट ही ज़्यादा है, तो डेबिट पार्ट का अमाउंट 35,745 यहाँ लिखेंगे, यही अमाउंट यहाँ लिखेंगे। फिर बैलेंस फिगर निकालेंगे। दो आइटम डेबिट की साइड में ऑलरेडी हैं, इन दोनों को माइनस करने के बाद हम लोग को मिलेगा 29,995। तो ये वो अमाउंट है जिसका हम लोग जिसका पेमेंट हम लोग को करना है फाइनल पेमेंट के लिए पार्टनर्स को। तो इसको जब फाइनल पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, रेसिप्रोकल अकाउंट, और बैलेंस हो गया 29,995। 20 का बैलेंस हो जाएगा। इसमें 3 आइटम है, सॉरी इसका भी टोटल करेंगे, दोनों साइड का पहले टोटल करेंगे। जो अधिक होगा उसका पहले टोटल लिखेंगे। तो ये अधिक है, क्रेडिट साइड अधिक है, तो क्रेडिट साइड 30,745 है, यहाँ 30,745 लिखेंगे। फिर हम इसका बैलेंसिंग करेंगे तो ये 24,195 आएगा टू बैंक अकाउंट के अंदर। अब इस दोनों का जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे रेसिप्रोकल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट 29,995, बेस कैपिटल अकाउंट 24,195। फिर बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए टोटल करेंगे। 1,03,000 डेबिट साइड में आता है, 1,03,000 क्रेडिट साइड में आता है। एक खूबसूरती डिजोल्यूशन की ये है कि बैंक अकाउंट के जो कोई बैलेंस नहीं आता है, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड लास्ट में इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अर्थमेटिकली बिल्कुल हम लोगों ने करेक्ट इसको किया है। इस क्वेश्चन में तो सही है, लेकिन कभी कभी दूसरे क्वेश्चन में अर्थमेटिकली सही हो सकता है लेकिन कॉम्पेंसेटरी एरर हो सकता है। लेकिन इस सवाल में वैसा कुछ जो सॉल्यूशन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने इसको बहुत सावधानी के साथ बनाया है। थैंक यू, सी यू अगेन।